Good morning, dear students. You study in previous video about the what is the physical world and unit and measurement. Unit and measurement in important topic, the dimension formula, significant figure and error. But today we are going to study about some mathematical formula which use in physics. हमने कहा कि पीछे जो चैप्टर जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाई वह फिजिकल वर्ल्ड था, जो फिजिक्स से कोरिलेट होता था, जो फिजिक्स का बेस था, जहाँ से हमने बताया फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिक्स. यह फिजिकल वर्ल्ड में मैंने आपको बताया. और फिर दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया यूनिट एंड मेज़रमेंट. यूनिट एंड मेज़रमेंट में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें देखी डायमेंशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर, एरर. लेकिन फिजिक्स के स्टडी करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि न्यूटन जी ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं. बिना मैथ के फिजिक्स नहीं है और बिना फिजिक्स के मैथ नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम आपको, तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे आपने 10th क्लास में मेंसुरेशन में पढ़ रखा होगा. हम बताना चाहते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स रिलेट करती है फिजिक्स से, फिर दिखाएंगे कैसे फिजिक्स का रिलेशन है मैथमेटिक्स से. मैंने कहा कि जो आपने 10th क्लास में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा है उसमें कभी कभी था कि मेल्ट करके एक कोन को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया. तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट लिख देते थे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. लेकिन क्यों लिखते थे, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि आपने कहा कि इसी कोन को मेल्ट करते थे. जैसे यह कोन था और इसको आपने मेल्ट किया और एक स्फीयर फॉर्म कर दिया, एक स्फीयर बना दिया, यह स्फीयर बन गया. तो इसका मतलब जो मास इसका है उसी मास को यहाँ पे बनाना है, वही मास होगा. मास ही नहीं बल्कि वेट की बात कर देते हैं कि दोनों का. देखिए मास और वेट में भी डिफरेंस है. मास में जब हम जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट बन जाता है. मास कांस्टेंट हो सकता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता. तो मैंने कहा कि जो मास है, जैसे कोन है, इस कोन को मेल्ट करके हमने स्फीयर बनाया, तो जो कोन का वॉल्यूम था उसे मैंने स्फीयर के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया. क्यों किया ऐसा? इसका रीज़न था कि जो वेट, द वेट ऑफ कोन इक्वल टू वेट ऑफ स्फीयर, वेट ऑफ कोन इज इक्वल टू वेट ऑफ स्फीयर. यह तो आपने पढ़ा था. और वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू मास ऑफ कोन इंटू G इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर इंटू जी. जी कैंसिल, ग्रेविटी से मैंने मल्टीप्लाई किया था. अब मास ऑफ कोन मीन्स मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी डी. वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी. डेंसिटी दोनों की सेम होगी, दोनों आयरन हो सकता है, दोनों स्टील हो सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि डेंसिटी दोनों की सेम है. तो डेंसिटी को मैंने कैंसिल किया. तब आपने दिया था कि वॉल्यूम का कोन जो था वह वॉल्यूम जो है स्फीयर का वह कोन के वॉल्यूम के इक्वल हो गया था. ऐसा आपने किया होगा. तो आपने फार्मूला यूज कर दिया होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे कर दिया होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इससे आपने फाइंड कर लिया होगा चेंज करके. तो हमें जो ज़रूरत पड़ गई थी, जो हमें इसका यूज़ था, मैंने बताया कि फ़िज़िक्स का यूज़ करके मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, और मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे फिज़िक्स में है. हमें मैथ आनी चाहिए. फिजिक्स के लिए मुझे बेसिक मैथ तो आनी ही चाहिए. इसलिए आज जो टॉपिक होगा मेरा, जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है मैथमेटिक्स. इसलिए मैंने इसको लिख दिया मैथमेटिकल टूल्स. अब मैथमेटिक्स में आपने अलजेब्रा से कुछ फार्मूला तो लर्न ही किया होगा, उसको मैंने यहाँ पे
डिस्कस करूँगा। जैसे आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला आपको लर्न होगा। उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ाता हूँ, और जिसका यूज़ फिजिक्स में है उसको आप ध्यान से देखो। जैसे फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, हमें वैल्यू निकालनी होती है। जैसे हमें 30 डिग्री की वैल्यू हुई, 60 की, यह तो हमने लर्न कर लिया। 120 की हो गई तो क्या करेंगे, 150 की हो गई तो क्या करेंगे, 260 की हो गई तो क्या करेंगे, 245 हो गया तो क्या करेंगे। वह सब टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आज मैं मैथ में जो आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे फर्स्ट जो कंसेप्ट आपका है, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, वह सबसे फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या जानते हैं, जिसमें 3 एंगल हो, ट्रिगोनोमेट्री, 3 वर्ड से बना हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री में हम सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू बताने चल रहे हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में लिख रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इन सब का रिवर्स होता है, इन सब का उल्टा। जिस साइन का रिवर्स हम बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, जिसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं साइन थीटा है, उसको आप कोसेक थीटा लिखते हैं, या आप यह भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, कॉस का रिवर्स होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, जिसे आप 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है। टैन थीटा, कॉट थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा। तो यह ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट होता है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन, कॉस, टैन पढ़ा, से कोसेक, सेक, कॉट पढ़ा, आपने 10th क्लास तक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन किया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स पता है। सपोज करता हूँ मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, विच नेम इज ए बी सी, एंड दिस एंगल बी थीटा, एंड वी सपोज दिस इज फाई, दिस इज फाई। ओके, तो मैंने कहा कि यह राइट एंगल एंड दिस एंगल भी 90 डिग्री। तो अगर हमसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, सबसे लॉन्ग साइड जो होती है वह हाइपोटेनस होती है। यह सबसे लॉन्ग साइड, यह हाइपोटेनस है। और अगर थीटा के लिए बात की जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो जो एंगल कहा जाएगा उसके फ्रंट वाली साइड राइट एंगल ट्रायंगल में वह परपेंडिकुलर होता है। जैसे थीटा के लिए परपेंडिकुलर यह परपेंडिकुलर होगा, यह हाइपोटेनस था। एंड फाई के लिए परपेंडिकुलर यह होगा, सामने वाला, फ्रंट वाला होता है। जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाली साइड जो होती है वह परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो मैंने कहा यह थीटा था, थीटा के लिए परपेंडिकुलर, और यह बेस हो गया। जबकि अगर मैं इस एंगल को कहता फाई, फाई के लिए बात की जाती तो यह परपेंडिकुलर हो जाता, यह बेस हो जाता, और सबसे लॉन्ग साइड हाइपोटेनस होती। तो यह ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट, जिसका मैं यूज़ फिजिक्स में करने वाला हूँ। उस फार्मूले को हम देखते हैं कि वो फार्मूला क्या हो सकता है जिसका हम यूज़ करें। पूरी मैथमेटिक्स लगभग शॉर्ट में हम पूरी टॉपिक 10th का पढ़ा देंगे आपको, और कुछ 11 से ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट कर देंगे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, बहुत इजी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सिंपली आप देखते जाओ एकदम, इसको केवल कंसेप्ट क्लियर रखो। अब साइन, साइन थीटा फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस।
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, यह फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, जिसे आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर सकते हैं। कॉस का सेक, सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन सब का यूज कहाँ पे है, क्यों यूज करते हैं? जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, कभी भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे जाते हैं, सपोज दिस एंगल बी थीटा और दिस एंगल बी थीटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, दिस एंगल बी थीटा, दिस इज 3 and 4 and by Pythagoras theorem this side be 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू इस फिगर में क्या होगी? तो साइन थीटा फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? जो थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी है? उसके फ्रंट वाली साइड। सबसे लॉन्ग साइड तो हाइपोटेनस हो गई, जो इसके फ्रंट वाली साइड है वह परपेंडिकुलर है। मीन्स परपेंडिकुलर कितना है? 4, हाइपोटेनस 5। अगर कहा जाता इस क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 3। थीटा के लिए बेस उससे सटी हुई छोटी साइड, स्मॉलेस्ट साइड जो थीटा से टच है वही होती है बेस, 3/5। टेन थीटा की बात की जाती है अगर, तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस वह होता आपका परपेंडिकुलर 4/3। यह फार्मूले कुछ थे जिसका यूज़ मैं हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स जैसे जब एयर फ्लो कर रही हो या वाटर फ्लो कर रहा हो, मीन्स जब हम आपको वेक्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कुछ इसका यूज़ मैं करूँगा, इस फार्मूले का यूज़ करूँगा वेक्टर में। परपेंडिकुलर बना के फिगर, वहाँ पे मैं साइड्स निकालूंगा या एंगल निकालूंगा, डायरेक्शन निकालूंगा किस डायरेक्शन में। जैसे कह देगा कि रिवर फ्लो कर रही थी, वाटर फ्लो कर रहा था रिवर में, और उसमें आप एक बोट लेके जा रहे थे, तो कितने एंगल पे आप टर्न हो जाएंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं यूज़ करूँगा इन फार्मूलों का, ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, तो अगर आपसे बात की जाए कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में 10th के लिए आपने पढ़ा भी होगा, यह सब भी 10th में था, जो आपको यूज़ करना है यहाँ फिजिक्स में, वह है व्हाट इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में आपने किया भी होगा 10th क्लास में। सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल व्हेन दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। दोनों साइड को मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? या कैंसिल 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला आपको पता होगा, अभी अभी हमने बताया था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपको मालूम है कि होता है साइन थीटा, तो लिखेंगे स्क्वायर भी है तो साइन स्क्वायर थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, यह एक फॉर्मूला था आपको जिसका मुझे कहीं यूज हो सकता है कि फिजिक्स में करना पड़े, और एक 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हम चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ओके, तो यह फार्मूला है, इसका यूज़ हमें ज़्यादा करना होगा। इस फार्मूले का यूज़ मेरी फिजिक्स में है, tan थीटा। वहीं पे आपको वेक्टर में भी इसका यूज़ करेंगे हम, tan थीटा का यूज़, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। और इस फार्मूले का यूज़ मैं 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी जब करंट पढ़ाया जाएगा वहाँ पे यूज है, वहाँ पे कुछ यूज़ करेंगे इसका, या इस फार्मूले का या इस फार्मूले का। तो यह नोट करना है तो कर लीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ते हैं फार्मूले पे। यह फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आइए सर अब वहीं पे हम चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, जहाँ से कि इंपॉर्टेंट फार्मूला फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यूज फिजिक्स में इसी कुछ चार्ट बना के दिखाता हूँ। अब हमें वैल्यूज को फाइंड करना है जो हम कर सकते हैं इजीली। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 की, 45, 60 एंड 90, इतनी वैल्यू मैं लर्न करके रखूंगा, और नहीं भी लर्न तो मैं निकालना बता देता हूं आपको। जैसे साइन 0 की वैल्यू मुझे चाहिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूं, कोई फार्मूला तो नहीं है लेकिन ट्रिक है। 0/4, 0 से काउंटिंग, होल नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और उसकी वैल्यू यहां पे साइन में पुट करते जाते हैं। फर्स्ट 0/4 मीन्स कितना आएगा सर, 0। साइन 0 की वैल्यू 0। ओके, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 0। आइए सर, अगर हम साइन 30 की वैल्यू करें तो होल नंबर का काउंटिंग होता है तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह चलता है। तो 0 के बाद काउंटिंग आती है 1 की, 1/4, 30 की वैल्यू √1/4, √1/4 की जो वैल्यू आती है आप सॉल्व करते हो तो 1/2, तो साइन 30 की जो वैल्यू आई 1/2। ओके, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 45 तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, 1 के बाद 2 काउंटिंग आता है, 1/2 कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 1/√2, 1/√2। ओके, यह साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 1/√2 45। अगर सपोज करो वैल्यू 0, 1, 2, 3, 60 की वैल्यू क्या होगी, 3/4, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/4 का 2, √3/4। एंड साइन 90 की वैल्यू की बात की जाएगी तो 4/4, 1। ओके, आया ना। तो मैंने बताया आपको साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, 45, 1/√2, 60, √3/4, 91। अब मुझे कॉस चाहिए, कॉस की वैल्यू के लिए मैं इसी को रिवर्स कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर दीजिए। जो 90 की वैल्यू है वह कॉस 0 की वैल्यू 1। ओके, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे चेंज करके आएंगे, √3/4। इसका कितना होगा, 1/√2। यह चला जाएगा 60 पे 1/2 और यह हो जाएगा 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3/4, 1/√2, 1/2, 0। अच्छा, एक छोटी सी टॉपिक और, मुझे कभी कभी साइन का ग्राफ पूछा जाता है, तो मुझे साइन का ग्राफ के लिए मुझे डोमेन और रेंज जाना चाहिए। वैसे ऑल रियल नंबर डोमेन होता है साइन का, साइन का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज होती है मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 होती है। क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब -1 से लेस नहीं हो सकती, 1 से एबव नहीं हो सकती। देख लीजिए, जैसे मैं ग्राफ से भी बता देता हूं इसको। मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ साइन के लिए, साइन के लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पे मैं ग्राफ π/2, π/2, पाई 3π/2 प्लस π/पाई, तो 2 1 जा 2 1, 3π/2, 3π/2 प्लस π/2,
3π/2 प्लस π/2 का मतलब हुआ 4π/2 मीन्स 2π। फिर आगे चलेंगे तो कितना आता है 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2 माने 5π/2 ऐसा है। इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो मैंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है -1। रेंज तो यही बता रहा है इसका, जो रेंज है -1 और 1 होता है और उसको क्लोज्ड इंटरवल में मैंने किया है, बिग ब्रैकेट लगाया जाएगा या क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अच्छा सर, अब इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं कैसे आता है, देखिए 0 से 1 तक धीरे धीरे तो इंक्रीज करती है वैल्यू, फिर क्या करेगी 0 से 1 तक वैल्यू इंक्रीज करेगी, फिर 90 पे या 80 पे कितनी हो जाएगी, फिर देखिए 0 हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, जैसे साइन 180 की वैल्यू की बात की जाएगी तो अभी मैं बताऊंगा कैसे मैं फाइंड करता हूँ। साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा मीन्स होता है कॉस थीटा, कॉस 90 मीन्स 0। फिर आगे चलेंगे, फिर वैल्यू -1 तक जाएगी, फिर धीरे धीरे 0 हो जाएगी। तो यह साइन का ग्राफ होता है, इसके यह साइन का ग्राफ है। ओके, अगर हमें साइन का ग्राफ प्लॉट करना होता, साइन का ग्राफ तो मैं डोमेन और रेंज से प्लॉट करता हूँ। एक बार इसको आगे और बताएंगे हम आपको मैथमेटिक्स में बताया जाएगा 11th में। तो यह ग्राफ होता है ऑल रियल नंबर इज डोमेन एंड -1 एंड 1 इज रेंज ऑफ साइन थीटा। यह साइन थीटा का रेंज था और यह पाई क्या है, पाई जो वैल्यू है यह रेडियन में है। रेडियन, डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में भी हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा उसको भी देख के तब यह वैल्यू हम आगे चलते हैं। जैसे अगर हमें डिग्री को रेडियन में लिखना हो या रेडियन को डिग्री में लिखना हो, जैसे 60 डिग्री, जब भी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसमें π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने सर, π/2, π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, मैं थोड़ा सा रॉन्ग कर गया था, 60 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो π/180 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। π/180, 0 कैंसिल 3, π/3 रेडियन हो गया। चाहे तो आप 60 डिग्री लिखिए और चाहे इतना रेडियन लिखिए, π/3 रेडियन। जैसे अगर कहा जाए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करके, π/180 से। तो कितना आएगा सर, π/2, यह रेडियन हो जाएगा। इस तरह डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। यह मैथमेटिक्स में 11th में भी आपको बताया जाएगा। तो आइए सर, मैंने आपको साइन की वैल्यू बता दी, कॉस की वैल्यू बता दी। अगर मुझे वैल्यू, अच्छा कॉस का भी ग्राफ अभी हम प्लॉट करेंगे। अभी तो मैंने साइन का थोड़ा सा ग्राफ बताया कैसे चलता है, इसका रेंज क्या होता है। वैसे कॉस का भी जो रेंज होता है ऑल रियल नंबर आएगा और डोमेन, और उसका जो रेंज होगा -1 to 1 होगा क्लोज्ड इंटरवल में। आइए सर, अगर मैं tan थीटा की बात कर दूं, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा मीन्स 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 1 और 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है सर, 0। tan 0 की वैल्यू 0। इसी तरह अगर मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है, tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, अगर tan 30 तो लिखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू √3/4, √3/4। ओके, साइन 30, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 2/√3। सॉल्व करने के बाद 2/√3, यह कितना आएगा, √3/2 आएगा। सॉरी, मैं गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसकी वैल्यू होती है 60 की, आप निकालोगे तो 3/4 मैंने √3/2, √3/2। अब कितना हो गया सर, यह हो गया साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3। थोड़ा सा भाई जल्दी में मैं मिस्टेक कर गया,
वैल्यू उसकी जो होती है आपको निकालना भी मैंने बताया था, √3/2 होगी। सिमिलरली अगर tan 45 की बात की जाए तो sin 45 अपन cos 45 मीन्स 1। 60 की tan 60 की बात की जाए तो √3। और इफ द वैल्यू ऑफ द tan 90 की वैल्यू क्या होगी, sin 90 अपन cos 90 मीन्स 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। अब आप सारी की सारी वैल्यू लिख सकते हैं। कोशेक, अगर कोशेक 0 की वैल्यू चाहिए तो यह 0/1 था मीन्स 1/0 माने इनफाइनाइट हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसकी हो जाएगी 2, इसी का अपोजिट तो होगा ना, उलट जाएगा, चेंज हो जाएगा वैल्यू। √2 इसका होगा 2/√3 और यह होगा 1। इसी तरह आप वैल्यू सेक की भी फाइंड कर सकते हैं। सेक 1/1 मीन्स 1, 2/√3, यह सब आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको मुझे आज बताना है आपको। √2 यह 2 हुआ और यह होगा 0/1, 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। इसी तरह आप कॉट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट मीन्स इनफाइनाइट, √3, 1/√3 एंड में जो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, जैसे sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 60 की, ऐसा 10th में आपने पढ़ा होगा, 60 की वैल्यू क्या है, 90 की क्या है। तो उस वैल्यू को मैं टेबल बना देता हूँ। इसके बाद की वैल्यू आपको नहीं पढ़ाई गई होगी, उसको मैं निकालना बताऊँगा। नहीं, पहले एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। जैसे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मैंने एक टेबल बनाया, यस सर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया sin 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू आप निकालना जानते हो सभी लोग, और आपने लर्न भी किया होगा क्लास 10th में। थोड़ा सा मैं तेज़ी के साथ इसको बता के वैल्यू आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन। अगर sin 0 की वैल्यू मुझे चाहिए तो हम लिखते हैं √ होल नंबर अपॉन 4, होल नंबर अपॉन 4। होल नंबर की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0/4 वैल्यू आता है 0। sin 0 की वैल्यू 0। आइए सर 30 पे चलते हैं। √0 के बाद काउंटिंग 1 की आती है, 1/4 सॉल्व करने के बाद मिलता है 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। इसी तरह आप वैल्यू पे चलेंगे, √2/4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, 1/√2। सिमिलरली आप सॉल्व करके लिख सकते हैं √3/2 एंड 1। यह sin 0 की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे sin 0 मीन्स 0। sin 30 की वैल्यू 1/2, 45, 1/√2 एंड 60 √3/2 एंड 90 डिग्रीज वैल्यू इज 1। अगर हमसे cos की वैल्यू पूछ देता, cos 0 की वैल्यू, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, घुमा देते हैं। जो sin 90 की होती है वह cos 0 की 1, जो sin 60 की वह cos 30 की √3/2। 45 दोनों का सेम है, 30 की वैल्यू 1/2 और इसका हो जाएगा 0। अगर हमसे tan की वैल्यू पूछ देता, tan 0 की वैल्यू, तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपने यह फार्मूला पढ़ रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो sin 0 अपॉन cos 0 मीन्स 0/1। 0/1 की वैल्यू कितनी आती है सर, 0। 1/2 अपॉन √3/2 मीन्स 1/√3, 30 की वैल्यू। यह कैंसिल होगा, 1 इसका आएगा √3 और 1/0 नॉट डिफाइन मीन्स इनफाइनाइट। ओके, अगर मुझसे जो वैल्यूज़ पूछी जाती कॉट की, तो कॉट इसी का अपोजिट, 0/1 तो 1/0 मीन्स 1 इनफाइनाइट।
इसका रिवर्स हो जाएगा √3, इसका 1, इसका 1/√3 चेंज कर देंगे तो, और यह 1/0 था, 0/1 0। कॉट की भी वैल्यू आ गई सर। अगर मुझसे वैल्यू सेक की बात की जाती तो सेक कास का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। 1/1 मीन्स 1, 2/√3 हो जाता, समझ रहे हैं ना, इसी को घुमा दे रहे हैं, √2 हो जाएगा 2, और इसका होगा 0/1 था, 0/1 है, 0/1 है, तो क्या हो जाएगा सर 1/0, 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। कोसेक की बात करें तो इसका इनफाइनाइट, 0/1 तो 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3 एंड 1। यह वैल्यूज़ आपने क्लास 10th में पढ़ा है। मैंने उस वैल्यू को भी लिख दिया जिसका ट्रिग्नोमेट्री में यूज है, वह है 0, 30, 40 पर देख लें, थोड़ा सा चल रहा है कैमरा, 0, 30, 45 एंड 60, 90। लेकिन वैल्यू अगर बड़ी हो, बड़ी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जैसे 90 से एबव चलने लगे, 120 की वैल्यू कर दी जाए, 720 की बात कर दी जाए, 1920 की बात कर दी जाए, माने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो पढ़िए आप। जैसे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट से बताता हूँ, यह x डैश, इसे ओरिजिन कहा जाता है, और यह लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एब्सिसा होती है, और इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोई भी वैल्यू 0 से 90 तक होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें जो वैल्यू होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में वह 90 एबव बट 180 होगी। इसमें 180 से एबव थर्ड में 270 लेस, इसमें 270 से एबव बट 360 तक की वैल्यू होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी 0 से 90, यह 90 से 180, 180 से 270, 270 एबव 360 वैल्यूज़ यहाँ होगी। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ बताने चल रहा हूँ, कैसे आप फाइंड करते हैं। जैसे दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। फिर कह दिया आपसे सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो क्या इससे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक है मेरा, उसको आप लर्न कर लेना। ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होगा, कास होगा, टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा, कोसेक होगा, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन, टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कास, कास का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। आइए सर, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, 270 प्लस या 270 माइनस। मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा हो या कास 90 प्लस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, मीन्स 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा है कहीं भी लिखा हुआ, या 270 प्लस या 270 माइनस लिखा है तो उसे आप लिख सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। मैंने बताया 90 प्लस और 90 माइनस 270 प्लस और 270 माइनस में होता है। जैसे आइएगा सर, यह साइन चेंज हो जाएगा कॉस में,
कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक को हम चेंज कर देते हैं सेक। लेकिन आइए देखें किस क्वाड्रेंट में है, साइन अभी मेंशन करना है यहाँ। 90 माइनस 90 से लेस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए सब का सब प्लस ही रहेगा। आया? फिर आइएगा, अगर हो जाता यहाँ प्लस 90 प्लस, तब भी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है। लेकिन साइन मेंशन करना है हमें। साइन कैसे मेंशन करते हैं? या तो सब पहले में माइनस में था तो सब प्लस था, सब प्लस में आया था, जितनी भी वैल्यू थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। यह 90 प्लस होगा, 90 से एबव जाएंगे आप, 90 से एबव जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे सर? सेकेंड में। 90 से एबव जा रहे हैं और 90 से एबव जाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। और सेकेंड में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? केवल साइन और साइन का अपोजिट कोसेक। माने यह प्लस होगा, साइन है ना, यह साइन और यह कोसेक, दो चीज़ें प्लस, बाकी सब माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं सर? हो गया, समझ में आ गया 90 प्लस और 90 माइनस की कहानी। इसी तरह साइन 270 माइनस कॉस 270 माइनस टेन 270 माइनस, आगे की भी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं इसी तरह। तो किस क्वाड्रेंट साइन चेंज होगा? किस में? कॉस, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट होता तो टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता। आइए सर 270 माइनस 270 से लेस, 270 से कम वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाती है? 270 से लेस है, 270 से कम है थर्ड में। और थर्ड में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? थर्ड में T10 और कॉट पॉजिटिव, माने यह तो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव होगी। अगर यही प्लस हो जाता तो भी साइन चेंज होता, कॉस में कॉस चेंज होता साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में होता। लेकिन 270 प्लस कर जाता, मीन्स किस क्वाड्रेंट में चला जाता? 270 से एबव फोर्थ में, और फोर्थ में C प्लस होता, कॉस और सेक प्लस होता, बाकी सब माइनस हो जाता। तो यह तो माइनस होगा, साइन है तो कॉस प्लस हो जाएगा और टेन भी माइनस हो जाएगा, यह होता। समझ में आ रहा है वैल्यू निकालना? समझ में आया कैसे निकालते कोई वैल्यू? अच्छा 180 की बात कर दें, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, सेक टेन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस। साइन की जगह साइन, कॉस के यहाँ कॉस, टेन के यहाँ टेन लिखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग। साइन थीटा, कॉस को कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, काट होता तो कॉट थीटा, सेक होता तो सेक, कोसेक होता तो कोसेक लिखते हैं। लेकिन साइन मेंशन करते हैं 180 माइनस 180 से लेस, 180 से कम सेकेंड में, और सेकेंड में 180 से कम होते तो सेकेंड में आएगा, और सेकेंड में कौन सा प्लस? साइन प्लस, बाकी सब माइनस, मीन्स यह तो प्लस बाकी सब माइनस माइनस। अगर यही प्लस हो जाता तब भी साइन चेंज नहीं होता, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन होता। और यहाँ किस क्वाड्रेंट में जाता? 180 प्लस करता, थर्ड में जाता, थर्ड में 10 प्लस है, बाकी सब माइनस है, तो माइनस माइनस, और यहाँ हो जाता प्लस। इसी तरह 360 को भी चेक कर लेते। समझ में आया? तो यह कुछ वैल्यूज़ निकालना था जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे बड़ी वैल्यूज़ को, हाँ जैसे हमने कहा बहुत बड़ी वैल्यू है तो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर कि कभी भी कोई वैल्यू क्यों इसका यूज़ है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं सर, क्या मतलब है इसका। फिजिक्स में भी इसका मतलब है, फिजिक्स में इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, जगह जगह पे है, यूज़ करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में करना पड़ेगा, वेक्टर में भी इसका यूज़ है। तो कैसे करते हैं उसको देखिए। जैसे अगर मुझे कहीं लिख देता कि साइन, एक फार्मूला और है, माइनस थीटा होता तो लिखते साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिखते, कॉस
माइनस थीटा को लिखते केवल प्लस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा होता तो माइनस टेन। अगर कॉट माइनस थीटा होता तो लिखते माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा है तो प्लस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा है तो लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। यह है एक फार्मूला, और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा सर। लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं फाइंड कैसे करते हैं, जैसे अगर हमको सर 360 तक का तो आपने बता दिया, लेकिन अगर यह होता सपोज करो वैल्यू 90-20 का, साइन 90-20 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 90-120 की वैल्यू। तो इसके लिए रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा का यूज करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो बड़ी वैल्यूज दी है, जो एंगल दिया है डिग्री में, उसको 360 से आप डिवाइड कर दो। कर दें, रब पे कर लीजिएगा कहीं पे डिवाइड। जैसे 90-20 को आप 360 से पहले डिवाइड करो तो 5 मल्टीप्लाई 0 5 3 15 3 18 120 कितना आया सर? 5 आया। n मीन्स है 5। देखेंगे साइन था तो साइन लिखेंगे, साइन था ना, साइन 90-20 था, साइन लिख दिया, 5 लिख दिया, 360 लिख दिया। अब प्लस कर देंगे इसमें कितना, 120 को प्लस करना पड़ेगा, मीन्स 120। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, 360 के लिए नो चेंजिंग, साइन का साइन ही होगा, और प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस ही होगा, तो लिखेंगे साइन 120। और साइन 120 की वैल्यू होती कितनी, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। अब आ गया फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कहें सर इसको 180 भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा चेक कर लीजिए, 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन 60 लिख सकते हैं, तब भी वैल्यू आप निकाल देंगे तो वही आएगी सेम। यह वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था। बड़े एंगल को इस तरह आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, तो यह बड़ी वैल्यूज़ थी, इसको हम फाइंड करते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के और फार्मूले हैं जिनका हमें यूज़ करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले का और यूज़ मुझे करना है, जो आएगा, जो 11th में होगा, आपने 10th में शायद ना पढ़ा हो, उसको मैं लिख देता हूँ। फार्मूले का यूज़ जब आएगा तो उसको भी बता देंगे हम। वो कुछ फार्मूले हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है उसको भी देख लीजिए। जैसे अगर फिजिक्स में कहीं कहीं यूज़ हुआ है साइन 2 थीटा, फार्मूला क्या होगा, साइन 2 थीटा अगर होता साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो लिखते साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यह माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। इसी तरह कॉस ए प्लस बी अगर है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। लेकिन यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है साइन 2a, 2 साइन ए, इसका यूज़ करेंगे हम कॉस ए, कॉस 2a, कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में होगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और केवल कॉस के फॉर्म में होगा तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और केवल साइन के फॉर्म में होगा तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यह होता है फॉर्मूला। अगर कहीं tan 2a होता तो लिखते 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इस तरह एक फॉर्मूला और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साइन c प्लस साइन d, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। अगर होता साइन c माइनस साइन d
साइन सी माइनस साइन डी के लिए अगर फॉर्मूला दे दिया है साइन सी माइनस साइन डी होता तो लिखते इसको 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अगर होता cos c माइनस कॉस डी तो लिखते 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। इस फार्मूले का भी यूज़ हम करते हैं। तो यह सब ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले थे जिनका हम यूज़ करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम और डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन वही मैं ग्राफ पढ़ा लूँगा, एक वीडियो डिफरेंशिएशन का बनाएंगे और हो सकता है अगर उसमें कंप्लीट नहीं होगा तो क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चंस करवाएंगे ज़्यादा, तो डिफरेंशिएशन का एक बना देंगे और एक वीडियो मैं इंटीग्रेशन का बना दूंगा। और यह छोटा सा वीडियो एक केवल मैंने फार्मूले पे बनाया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहा है मुझे तो वह ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इस फार्मूले को आप लर्न कर लेना, 11th में आपको पढ़ना भी है। अगले वीडियो में डिफरेंशिएशन। धन्यवाद।